खुदा हर काम को बड़ी तरतीब और बड़ी नजाकत से करता है। ये मैंने आज अभी पहले से भी पता है, पर हर बात में एक नई बात होती है। अभी मैंने कुछ फील किया इस बात को। क्या वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, इसी बेटी से रिलेटेड है। तो जब ये आप इसको आज जो देख रहे हो, अगर इस पर प्रोफेसी हुई तो ऐसा करेगी, ऐसा होगा, तो ये डन नहीं है कि ये एग्जैक्टली दो दिन के बाद ये सब कुछ ऐसा ही करना शुरू हो जाएगी। नो नो नो, ये इसको टाइम लगेगा। ये उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करेगी, पाक और साफ करेगी। होली स्पिरिट के साथ गहरी मेडिटेशन में जाएगी, खुदावन पाक खुदा के डेप्थ में जाकर, मतलब बेसमेंट में, उस तह में घुसकर खुदावन से गहराई में जाकर अपनी नींहों को क्या करेगी, मजबूत करेगी। और उसके बाद जब उसकी बिल्डिंग तैयार होगी, वो बिल्डिंग सब देखेंगे और उसको देखकर सब कहेंगे हम भी ऐसा बनना चाहेंगे। हालेलुया, तारीफ करो इस बात के। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ, आपके बेटे और बेटियों की अहमियत है, और उनकी अहमियत बनाने से पहले खुद को आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। और हर बात में प्राइस पैसा नहीं है, प्राइस का मतलब आपका वक्त, आपका जो कीमती वक्त जो आप खुदा को दोगे। आप सबको छोड़कर अपने बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप खुदा को टाइम दोगे, वक्त दोगे, घर में माहौल को अच्छा रखोगे, अपने अपने खुदावन के साथ इतने फेथफुल रहोगे कि वो अपने कर्म की नजर आप लोगों पर कर सके। हालेलुया। और ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ इसके ऊपर। अभी आप इसको देख रहे हो, अगर ये खुदा के हजूर में वैसी ही खड़ी रही जैसा खुदा चाहता है, ना कि जैसा मैं चाहता हूँ, इसकी इको को थोड़ी सी कम करो। अगर ये वैसा ही खड़ी रही, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसकी मुझसे भी ज्यादा बोलने की स्पीड होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। एक वक्त आएगा खुदा सब कामों को पूरा करेगा। और ये ख्वाहिश मैं अपनी बेटी में देखना चाहता हूँ, पर मैं इसमें देखकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा, उसको बाद में देख लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उसको भर रहा है खुदा, पर उसको एजुकेशन में या एक्टिव माइंड क्यों रखा, ताकि वो खुदा के उन कामों को कर सके जिसके लिए उसको देखकर दूसरे इंस्पायर हो सके। जब इसको करता मेरी बेटी देखेगी तो उसके दिल में एक पैशन पैदा होगा, सब काम छोड़ो और जाकर घुस जाओ एजुकेशन में और बाइबल में, जाकर पढ़ाई करो, बाइबल को पढ़ो, और हमको पुरपट पर खड़े होकर खुदा के काम को ऐसा बिगेस्ट किस्म का लोगों को दिखाना है, उनको बताना है कि हम इसी काम के लिए दुनिया में आए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने खुश है इस प्रेजेंस से। हालेलुया। अभी आप गौर से सुनो, अभी आप बिल्कुल हम सीरियस होंगे। कितनों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल को आसमान की तरफ उठाओ। हालेलुया। और सब अपनी आंखों को बंद करो और मेरे पीछे बोलो, खुदावंद खुदा, हम आपको थैंक्स करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, हम इस कलाम से मोहब्बत करते हैं, हम हमेशा इसके मुताबिक चलेंगे, हम आपसे डरेंगे, आपका खौफ हमारी जिंदगी में होगा, और इसी से हम आपके हजूर में याद किए जाएंगे। सब बोलो आमीन। हालेलुया। ओके, फ्राइडे को कितने लोग यहाँ पे थे? फ्राइडे को मैंने आपको एक मैसेज सुनाया था और मैंने आपको बोला था कि मैं संडे को जो मैसेज सुना रहा हूँ ये मैं उसके साथ मैच करूंगा, उसके साथ मिलाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। मैं आज आपको सिंपल तरीके से आज बताऊंगा खुदा के घर की वैल्यू आपको किस लेवल पर लेकर जाती है। इस घर की मतलब खुदा की प्रेजेंस की, उसके मस्कन की, उसके घर की जो वैल्यू है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सको कि खुदा के घर की वैल्यू क्या है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? और अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई तो खुदावंद अपनी बड़ी महिमा और अपने बड़े जलाल को आपकी जिंदगी में जाहिर करेगा। हालेलुया। मैंने आपको फ्राइडे को बताया कि लूत अब्राहम का जो भतीजा था, वो जब तक अब्राहम के साथ रहा वो अमीर भी था, वो ब्लेस भी था, वो सब कुछ था। और जैसे ही अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा शुरू हुआ तो अब्राहम ने कहा हमारे और तेरे दरमियान, मतलब तेरे और मेरे चरवाहों के दरमियान क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा ना हो, क्यों? क्योंकि हम भाई हैं। इसका मतलब था कि अब्राहम लड़ाई नहीं चाहता था, झगड़ा नहीं चाहता था। और जो लूत था उसने उसको कहा कि हम अलग हो जाते हैं। उसने कहा ये सारी दुनिया तेरे सामने है, सारी जमीन तेरे सामने है, तुझको जो अच्छा लगता है तो कर ले। उसने दूर से देखा और उसने
सदूम और उसको एक खूबसूरत मुल्क को देखा, उसने कहा ये बड़ा खूबसूरत है। बाइबल ये कहती है कि वो हेवन की तरह इतना खूबसूरत था। और दूर से जब उसने देखा, उसने कहा अब्राहम को तो कुछ शायद ये थोड़ा सा, इसको मैं लफ्ज नहीं बोल सकता, मतलब फिर भी सीखने के लिए कि अब्राहम ने केड़ी गल दा पता है, मेंटल जिहा लगदा है, पागल जिहा चलाया लगदा है, इन्हें छाड़ दो। उसने फौरी से क्या देखा, उसने दूर जाके सदोम और उसको देखा, जब उस शहर को देखा, उसने कहा ये तो मुझे खूबसूरत लग रहा है। उसने कहा अब्राहम सुन सुन, कहता मैं वहां पर जाना चाहता, तो मुझे बस इजाजत दे, मैं भाग जाऊंगा। उसने कहा ओके, वो तो जा सकता है। उसने क्या किया, उसने उस हजूरी को छोड़कर, जो खुदा की हजूरी है, जो उसकी प्रेजेंस है, वो आपको कुछ टाइम तक बोर कर सकती है, आपको क्या कर सकती है, आपको एक नीचे वाले लेवल पर लेकर जा सकती है, पर उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो बेस्ट लाइफ में घुसती है जाकर। किस तरह से अब्राहम की लाइफ, उसने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा और हर सारी फैमिली से अलग रहा। ये उसके लिए एक चैलेंज था, ये उसके लिए ट्रबल थी, शर्मिंदगी थी, पर वो क्या, उसने खुदा के हुक्म को माना और वो खुदा की बताई हुई लोकेशन पर खड़ा रहा और खड़ा रहा। उसके साथ जो बंदा लूट था, वो उसके मसा को, उसकी प्रेजेंस को नहीं पहचान सका, बस उसने उसको गरीबी में सिर्फ देखा और उसने कहा ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूं, और वो भाग गया। और वो एक ऐसी दुनिया में गया जो एक फेक दुनिया थी। कितनों को समझ आ रही है? और वो फेक दुनिया कौन सी है? वो यही दुनिया है। आप लोगों को अंदाजा नहीं, आप एक फेक दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। रेल में जो जिंदगी है वो ऊपर है। आज आपको खुदा के घर की वैल्यू का अगर अंदाजा नहीं हुआ, खुदा की प्रेजेंस का अंदाजा नहीं हुआ, आपको इसकी समझ नहीं आई, तो आप खूबसूरत दुनिया को देखकर, गाड़ी, पैसा, बंगला, शोहरत, इज्जत, प्राउड, हर एक चीज को देखकर आप इस प्रेजेंस को छोड़कर, क्यों? क्योंकि ये आपको इंस्ट्रक्शन देती है, ये आपको क्या हुक्म देती है, तू बदी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, तू बदकारी नहीं करेगा, तू मेहनत करेगा और खुदा में बढ़ेगा। और हमारे क्रिश्चियन लोगों को ऐसा करना बहुत बुरा लगता है। जो पादरी सिखाएगा, और पादरी चेंज करो, पादरी वो ढूंढो जो कहता है गॉड ब्लेस यू, तुम ब्लेस हो, तुम फ्रेंचली अपने बिजनेस में हर तरह से तुम ब्लेस हो जाओगे। और उनको सिर्फ प्रोफेसी चाहिए। हालेलुया। और वो क्या करेंगे, उस लोकेशन को छोड़कर और उस फेक दुनिया में भाग जाएंगे। और आप जानते हो फेक दुनिया का मतलब क्या है? लूत जब वहां पर गया तो उसके बच्चे छोटे थे। जब वो गए, उसकी बीवी में, बाइबल में लिखा है कि उस सदूम जो वो शहर था, उसके लोगों से खुदावंद को नफरत थी। क्यों? क्योंकि उनकी बदकारी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि आपको अंदाजा नहीं। किस तरह से पॉसिबल है आप शराब पीने वाले में, गलत लोगों में, जादूगरों में, बुत परस्तों में रहो और आपकी जिंदगी में वो असर काम ना करे। पंजाबी जी कहते ना, खरबूजे नु वेख के खरबूजा रंग फड़दा ही फड़दा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपकी बेटी की दोस्त प्रेयर करने वाली है, आपकी बेटी घर में प्रेयर की बातें करेगी। अगर उसकी फ्रेंड गंदी बातें करने वाली है, तो वो आपको गंदी बातें ही करती नजर आएगी। अगर आपके बेटे का दोस्त शराब पीने वाला है, तो वो आपको शराब का एक्ट करके दिखाएगा। कितनों को समझ आ? इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप एक रियल लोकेशन पर नहीं है, तो इसका मतलब आप धोखे में हो। और अगर आप इस फेक दुनिया में, आपको लग रहा है मैं ठीक हूं, मैं पढ़ा लिखा, मैं जाल बुद्धू थोड़ा हूं, तो तू है। क्यों? क्योंकि बाइबल ने साफ साफ कहा, खुदा ने उसने कहा मैंने इस दुनिया की अकल को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, सब कुछ फेक है। क्यों? क्योंकि इसी अकल ने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। और लूत उस शहर में गया और वहां पर जाकर जब रहा, तो वहां पर जब खुदावंद उस मुल्क को तबाह करने के था, तो खुदा के फरिश्ते वहां पर आए। तो जब उसको छुड़ाकर बाहर लेकर गए, तो उसको फरिश्तों ने कहा था तुम पीछे मुड़कर मत देखना। पर वो गंदा एक्ट वहां पर रहने का असर उसकी बीवी में था। उसने हुक्म की नाफरमानी की, क्योंकि लूत भी नाफरमानी था। उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ? नमक का सतून बन गई, खंबा बन गई। बन गई कि नहीं? बीवी गई और आगे वही बेटियां जो साथ में बची थी, फरिश्तों ने कहा था तू दूर पहाड़ पे चला जा। तो लूत कहता तेरे कर्म की नजर तो मुझ पर हो चुकी है, बस मेहरबानी ये कर, मैं दूर नहीं जा सकता, तो मुझे उधर जाने दे। फिर उसने क्या किया, शॉर्टकट मारने की कोशिश की। उसने कहा ओके मैं तेरी मदद करूंगा, तो जा, क्योंकि जब तक तू उस मुल्क से नहीं निकलेगा मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। उसने उस हुक्म को फिर तोड़ा और वो घर में जाकर रहे। और क्या हुआ? अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो, ये किस तरह से पॉसिबल है आपका बेटा और बेटी बदकारी में जाए? ये पॉसिबल नहीं है।
ऐसा हो नहीं सकता। और बाइबल कहती है कि अगर लूत को खुदा ने खुद बचाया, फिर भी अंदाजा करो जब उसकी बेटियां और उसका जो बाप था वो गार में गए, तो उसकी बड़ी बेटी ने कहा अपनी छोटी बहन को, आओ हम अपने बाप को मह पिलाए और उससे हम गलत काम करें और उससे नस्ल पैदा करें। आपको समझ आ रही है? जब आप खुदा की हजूरी की वैल्यू को नहीं समझते और इस फेक दुनिया में रहकर अपनी अकल के मुताबिक चलते हो, आप ऐसे डम काम करते हो, वो आप आगे जाके आपको भुगतने पड़ते हैं। लूत ने अगर तब अब्राहम के साथ नहीं छोड़ा होता, वो ब्लेस होता, पर जैसे उसने साथ को छोड़ दिया, उसने एक हजूरी को, इस प्रेजेंस को मिस कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आगे जाके उसकी वही गलती उसकी बीवी और बच्चों को भुगतनी पड़ी। और बाइबल कहती है जो लूत में से जो उसकी बेटियों से औलाद हुई थी, खुदा ने पूरी जिंदगी आज तक उस नस्ल से, उस लोगों से नफरत की है। नफरत, समझते हैं? नफरत की थी। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल में कोई भी बात जो स्टोरी लिखी है वो हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, वो आपको और मुझे सिखाने के लिए। मैं आपको बताता हूं आपकी बेटी और आपके बेटों की वैल्यू क्या है और आपकी खुद की वैल्यू क्या है। ये मैं पढ़ने लगा हूं, ये खुदा के घर के शुरू से लेकर और आखिर तक की पूरी इंस्ट्रक्शन है कि आप उसके घर में कैसे रहोगे। हालेलुया। आपकी मर्जी से खुदा कभी नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ मेरा दिल करता पिया सी अज मैनू इंज कर लेना चाहिए था, और जैसे ही वो करते हैं उनको ऐसा लगता है मैं स्पिरिचुअल सोच रहा हूं, मैं तो सही हूं, मैं जो सोच रहा हूं जो कर रहा हूं वो ठीक है। और क्या होता है जब वो काम कर लेता है और आगे से मेरे थप्पड़ पड़ता है, ओहो ये तो मिस्टेक हो गई, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप ये सोचोगे जो मैं सोच रहा हूं मुझे लग रहा कर लेना चाहिए, वो तुम नहीं कर सकते। क्यों? वो कहना मेरे रूह तो जुदा होके तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आ रही है? हालेलुया। अब आपने, मैं बड़े आराम से आपको सुनाऊंगा तो आपको कुछ समझ आएगी, ये आपकी लाइफ को तब्दील कर सकता है अगर आपने इस कलाम को समझ लिया। और अगर आप इस लोकेशन को हकीर जानते हो, इसको कमर पीछे फेंक दोगे तो धोखा आपके साथ होगा। अब्राहम का साथ आप छोड़ोगे और इस फेक दुनिया में धोखा आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे। हालेलुया। यशुआ ने क्या बोला? उसने कहा मूसा को, जब मूसा से जुदा हो गया तो जब वो उन कनान शहर के लोगों को आगे ले गया, खुदा ने सब प्रॉपर्टी को बांट दिया, सब कुछ कर दिया, तो यशुआ कहता अब तुम फैसला करो, क्या तुम उन्हीं देवताओं की प्रस्तिश करोगे जो तुम्हारे बाप दादा करते? कहता अब रही मेरी बात, कहता मैं और मेरा घराना हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। तो वो बात खत्म हो गई। अब है बारी आपकी और हमारी। अब आप और मैं यहाँ पर क्या करेंगे? अब क्या आपका और घराना मेरा इस दुनिया की फेक दुनिया में रहकर अपने आप को बदकारी और हरामकारी और गुनाह में लेके जाएगा, या हम आप और मैं और बहन भाई मिलकर हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे? ये डिपेंड करता है आप लोगों पर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आगे भी समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। यस, बड़ा ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना है ताकि इनको समझ आए। आपने गौर करनी है, मिस मत कीजिएगा इसको। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिएगा। इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब, इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आयन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्त और नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। तुम उनके मजबूक को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसरितों को आग लगा देना।
और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक मिटा डालना। आमीन। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने इसको समझना है। जब तक तुम जिंदा रहो, क्या आपको लगता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके साथ ये बात हो रही थी? नो नो, बाइबल एक ऐसी एक स्पिरिचुअल होली बुक है। जब भी आप इसको पढ़ोगे, ये उसी वक्त एट द स्पॉट ये आपसे बात कर रही है। वो पिछला खत्म हो चुका है। ये बाइबल अभी कुछ सेकंड पहले ये लिखी गई है और ये हमसे बात कर रही है। समझ आ रही है ना आपको? उसने कहा जब तक, अगर हम सुन रहे हैं तो ये हमसे खुदा मुताबिक वो बात कर रहा है, कह रहा है कि जब तक तुम जिंदा रहो, कहता है जो मुल्क मैंने तुम लोगों को दिया, जब तुम उस पर कब्जा करो। अब आपको लगता है ये कनान शहर की सिर्फ बात हो रही है? नो 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 नो, ये आज जो आपको खुदा ने मुल्क दिया, जगह दी, घर दी, प्रेजेंस दी, जो सब कुछ दिया, उसने कहा जब तुम उस पर कब्जा करे, कहता सुन, जो लोकेशन, जो जगह मैं तुझे बताऊं, कहता है जब तू उस पर चला जाए, उस पर कब्जा कर ले। कब्जा कब होता है? जब आपको किसी जगह से उम्मीद होती है यहां से मुझे कुछ मिलेगा, और आपको मिलता भी है, और आपकी कोशिश होती है मैं इस जगह पर क्या करूं, कब्जा कर लूं। और खुदा खुद आपको बोल रहा है, कहता है जब तक तू जिंदा रहे, कहता है जो जगह, जो घर, जो प्रेजेंस, जो हजूरी मैंने तुझे दी है, कहता है तू उस जगह पर, उस पर ठहर जाना और उस पर कब्जा करके, उसको कैप्चर करके पकड़ लेना, छोड़ना ना। कहता अब सुन, कहता है जब तू उस लोकेशन पर पहुंच गया, अब जब हम चर्च में आते हो तो चर्च की जो रियल डिमांड है वो क्या है? आपकी आंखों में हया होनी चाहिए, आपका बातन साफ होना चाहिए, आपकी सोच खुदावंत की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, आप बदकारी से, गुनाह से दूर हो, आप प्रेयर करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, फास्टिंग करने वाले और हर तरह के गुनाह से दूर रहने वाले होंगे। ये उसकी क्या है? डिमांड है। अब खुदावंत आपको समझाना ये चाहते हैं, वो कहते हैं कि जब तू मेरी हजूरी में, मेरी प्रेजेंस में आ गया, जब तूने मुझको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, तूने मुझे अपना खुदा मान लिया, कहता अब सुन, कहता सबसे पहले तू अपनी जिंदगी में से अपने बाप दादा के उन ऊंचे टीले पहाड़ों पर ऊपर, जहां तुम उस शैतान की प्रस्तिश करते थे, अपनी लाइफ से उस शैतान को निकालो। इसका मतलब क्या है? कहता है जिस गंदगी में तुम ऊपर पीक लेवल पर जा चुके हो, उसको गेट आउट करो और नीचे जमीन पर आओ और घुटनों के बल हो जाओ और मेरे साथ मुत्तफिक हो जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहते हैं कि जो प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा जिस गुनाह की मूर्तियों की प्रस्तिश करते थे, कहते हैं उनको अपनी लाइफ से क्या करो, गेट आउट करो। इसका मतलब क्या है? आज खुदा हमको और आपको क्या समझाना चाह रहा है? कह रहा है अगर तुम खुदा की हुजूरी में हो तो चर्च में आने की पहली डिमांड क्या है? तो अपनी लाइफ को क्या करेगा? पाक और साफ करेगा और वैसे जिंदगी गुजारेगा जैसा खुदा चाहता है, जब तक तू जिंदा रहेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये आपकी गलत फहमी है। आपको किसी ने गलत काउंसलिंग की होगी, ये आपकी गलत फहमी है। उसने कहा जब तुम मसीह के बहन और भाई बन चुके हो, उसके शरीक बन चुके हो, तो फिर उसके जैसी मार खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, कांटों का ताज पहनने के लिए भी क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तुम्हें भाई बनने का, खुदा यीशु मसीह को अपना रिश्तेदार बनाने का इतना शौक है, तो फिर तुमको उसके जैसी क्या करनी पड़ेगी? अजियत और वो प्रॉब्लम, वो सारी चीजें झेलनी भी पड़ेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम चर्च में आ गए, अब तुमको हर उस शैतानी जिंदगी को अपनी जिंदगी से दूर करना है और खुदा के हुजूर में वैसा खड़ा होना है जैसा वो चाहता है। समझ आ रही? हालेलुया। अब आपको अपने आप में झांकना है, किस जगह पर गलती है, किस जगह पर कमजोरी है और किस जगह पर खता है। मुझे उस चीज को क्या करना है? फिल करना है। उसने क्या कहा? उसको ढा दे, कहता उसको आग लगा दे, चकनाचूर कर दे, उसको भस्म कर दे, उसको तबाह कर दे। क्यों? क्योंकि खुदा तब तक आपकी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकता जब तक आपका बातन अंदर से पाक और साफ नहीं है। आप कितने भी स्पिरिचुअल बन जाओ, आप कितने भी बाइबल पढ़ने वाले बन जाओ, आप कितने बड़े स्कॉलर क्यों ना बन जाओ, जब तक आप रूह और सच्चाई से भरे हुए नहीं हो, खुदा कभी भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा। और ये लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में है। वो ये सोच रहे हैं नो नो नो, मैं बाइबल पढ़ता मैं शैतान थोड़ा ना, मैं 5 घंटे या 2 घंटे प्रे करता मैं शैतान थोड़ा ना। और जब तुम उसकी पर्सनल लाइफ में जाओगे, आपको बेशुमार ऐसी चीजें नजर आएंगी जिससे खुदा नफरत करता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए आपको लोगों को खुश करके नहीं दिखाना, अब मैं तो ये भी नहीं करता, मैं प्रेयर करता, मैं नो 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 नो, आपको खुदावन को खुश करना है, उसको खुश करना है, उसको बताना। यहाँ पर उसने डिमांड बताई, जब तू जाए कब्जा करे तो सबसे पहला तेरा स्टेप क्या? तो अपने बातन को, अपनी जिंदगी को पाक और साफ करेगा। हालेलुया। अब सुनो आगे,
अब गौर से सुनना। अब आपकी लाइफ, अगर आपने आज अभी और इसी वक्त फैसला कर लिया, हाँ मैं अपनी लाइफ को पाक और साफ करूंगा और अब खुदा के साथ चलूंगा, अब उसकी इंस्ट्रक्शन सुनो आगे। हालेलुया। हालेलुया। इस्तिस्ना 12 बाब उसकी 5वीं आयत से, बल्कि जिस जगह को खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब रहो, तालिब होकर वहां जाया करना, और वही तुम अपनी सौक्तनी कुर्बानियों और जिबों और दायकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीजों और अपनी रजा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौठों को गुजराना, और वही खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। आमीन। अब आप सुनना, शैतान इसका कैसे आपके साथ खेलता है। पीछे हमने क्या किया, शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारा कि नहीं मारा? जब आपने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो ये थप्पड़ मारना है। आपने उसको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये थप्पड़ मारने के जैसा है। अब जब आपने उसको थप्पड़ मार दिया, अब जब नेक्स्ट आपको काउंसलिंग हो रही है, आपको कुछ बताया जा रहा है, वहां पर शैतान दूर से आपके साथ गेम खेलने के लिए अब वो प्लान बना रहा है। अब कैसे? अब यहां पर क्या लिखा है, कहता है बल्कि जिस जगह को खुदावन तुम्हारे खुदा सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहां जाया करना। अब आपको यह समझना है, अगर आप हीलिंग लेने के लिए जा रहे हो तो हीलिंग मिलेगी, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, आपको हीलिंग मिलेगी। पर अगर आप घर से माइंड ये बनाकर आए मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे अपनी फाइनेंशियली बरकत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो डोंट वरी, वो आपको चर्च में मिलेगा। पर अगर आप घर से ये माइंड नहीं बना कर आए, आज मुझे अपनी लाइफ को तब्दील करना है, क्योंकि बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसे कहा जो मस्कन, जो जगह, जो घर मैं तुझे ठहरा दूंगा, तुझे बता दूंगा, जहां मैं अपनी हुजूरी को कायम कर दूंगा, कहता तू उसी जगह पर जाया करना, अपनी फैमिली, अपने कुंबे समेत वहीं पर जाना। कितनों को समझ आ रही है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहां पर आओ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं जहां पर आपका दिल आपको ये गवाही देता है, हाँ यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ महसूस हो रहा है, हाँ खुदा की हजूरी है, ये आपको, क्योंकि आपका दिल गवाही देगा। जब आपके दिल को होली स्पिरिट टच करेगा तो आपको समझ आएगी, हाँ मुझे लग रहा है होली स्पिरिट मुझे यहाँ से बात कर रहा है। तो उस जगह पर खड़े और अड़े रहो। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट गवाही के लिए, अपनी टेस्टनी के लिए, अपने बड़े कामों को जीतने के लिए अब आपको सीखना और समझना है। कितनों को समझ आ रही है? आप उसकी हजूरी में आ गए, आप समझ गए यहाँ पर खुदा का मसा है, उसकी प्रेजेंस है। अब कुछ भी हो आप वहां पर खड़े और अड़े रहो। और आगे जो सबसे खतरनाक बात जो शैतान हमसे खेलता है वो क्या है? कहता है तो अपने हदिये, अपने नजराने, अपने बीज, अपना सब कुछ कहता उसी जगह पर ला, अपनी कमाई के पहले फल से अपने घराने समेत वहां पर क्या करना? खुशी मनाना। ये सबसे खतरनाक बात है इस मैसेज में, सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि यहीं पर आकर शैतान के कहा क्यों देखिया फिर पादरी दे मतलब की गल आई ना, पिछले चीखे मारता पिया सी, ये उसके मतलब की बात है। तो डोंट वेरी, इससे मैं सिंपल सी बात करके ये कहूंगा, ये आपकी मर्जी है। अगर वो आपको ये समझा रहा है कि तू वहीं पर जाना जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और जो जगह मैंने तेरे लिए ठहराई, इसका मतलब है अगली बात भी उसी की लिखी है, वो शैतान की नहीं है। और आपको अगर ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ ये एक अपनी तरफ खींचने का, अपने आप को भरने का तरीका है, तो वो आपकी गलतफहमी है। अरे जिस खुदा के अपने हीरे, सोने और हीरो के अपने प्लेनेट है, अरे सोचो उस खुदा को तुम दे क्या सकते हो? अरे तुम्हारे फायदे की बात कर रहा है, तुम्हें बदकारी से निकाल रहा है, उन बुत परस्ती से बाहर निकालकर तुमको एक सही लोकेशन दे रहा है, तुमको बता रहा है कि तुम खड़े और अड़े रहो। उसके बाद कहा अगर तू कमाता है तो खुदा के हुजूर में वो सब कुछ ला, ताकि उससे मैं क्या कर सकूं? तुझ पर अपने कर्म की नजर कर सकूं। अरे तुम्हारी देने की बारी आए तो फिर शैतान खुश जाता है, हाँ? जब उसकी देने की बारी है तो फिर तुम घुटनों पे बंद हो जाते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपनी बारी पर लाखों करोड़ों, और जब खुदा की बारी आए इस बार नहीं तो फिर अगली बार, हाँ इट्स ओके, डोंट वरी। खुदा भी कहता है इस बार ब्लेसिंग नहीं, अगली बार, और तुमको अंदाजा नहीं हो कितना लेट होता है। ये एक आपका सीक्रेट है, वो वाला जिसमें आप फाइनेंशियली,
आप बरकत पाते हो और स्ट्रांग होते हो और आगे बढ़ते हो। प्रेयर करने से आपकी लाइफ क्या होगी? प्रोटेक्ट होगी। फास्टिंग करने से क्या होगा? आप खुदा के नजदीक जाओगे। और बाइबल पढ़ने से क्या होगा? आप खुदा के दिल की हार्ट की बातों को समझोगे। और गुनाह से दूर रहने से आप एक प्रोटेक्शन लाइफ जियोगे। और कभी भी फ्रेंड्सली ऊपर वाले लेवल पर जाने से पहले अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। यहाँ पर धोखा है थोड़ा सा। क्या? 10% बेवा यतीम को दे दिया और उनको लग रहा है हमने ठीक किया। पादरी को देने से अच्छा है उधर दे दो, हम किसी का भलाई कर रहे हैं। पर तुमने गौर से पढ़ा नहीं शायद, वहां पर लिखा, उसने कहा ये मेरा हुक्म है, तू 10वां हिस्सा मेरे घर में ला क्योंकि वो मेरा है। कितनों को समझ आ रही है? वो खुदा का है। उसको आप, अगर आपको बेवा यतीम का देने का शौक इतना है तो वो कहता है अपनी पर्सनल, अपनी बीवी का पैसा, अपने बच्चों का पैसा, अपना पर्सनल पैसा, कहता है जाकर किसी बेवा यतीम पर हाथ रख ताकि मैं जानूं कि तूने यहां से हार्ड से मेरे काम को किया। हालेलुया। कहता है ये तो मेरी इंस्ट्रक्शन है। जब ऑफरिंग देते हो तो कहता खुशी से दे, डोंट वेरी। अगर खुशी से दोगे वो भी खुशी से देगा। अगर खुशी से तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको भी ऐसा करना आता है। तुम ऐसा नहीं कह सकते वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कर सकता है। और अगर जो तुम अपना बीज नहीं बो रहे, तुमने बीज ही नहीं बोया तो कौन सी फसल काटोगे? कौन सा सक्सेसफुल लाइफ जियोगे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इन बातों को हमेशा याद रखना। ये चर्च में आने की, खुदा की हजूरी में और आपके आगे बढ़ने, सक्सेसफुल होने, सब चीजों की ये इंस्ट्रक्शन। इसको घर जाकर इस पूरे बाप को लाजमी पढ़ना और बार बार पढ़ना, आपको समझ आएगी। और अगर इसको मसे से भरना, मतलब वैसे तो आप इधर से भर जाओगे, फिर भी अगर बात को समझ ना हो, अगर ऐसा हो तो फिर YouTube पे चले जाना, जाकर इसको मैसेज को सुनना दोबारा से। आपको एक एक बात, ऑथेंटिक बात लगेगी और ठा करके आपके दिल पर लगेगी। हालेलुया। आगे बढ़ो। अब आगे भी गौर से सुनो, ये भी बहुत मजे की बात है। हालेलुया। इसको पढ़ो, इसको गौर से पढ़ना। हालेलुया। ये अब बात आ गई आपकी फैमिली के ऊपर। तो उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 12 बाब 12 आयत। और वही तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो, और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सबके सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। और तुम खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वही अपनी सौक्तनी कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फकत उसी जगह जिसे खुदावंद तेरे किसी कबीला में चुन ले तू अपनी सौक्तनी कुर्बानियां गुजराना, और वही सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए भाई से पढ़ा। आपको समझ आई इस बात की? मैं चाहता हूँ इसको दोबारा से पढ़ो सब। इस भाई की आंखों की तरफ देखो, इसके मुंह की तरफ देखो सब। हालेलुया। और वही तुम और तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारे बेटे और बेटियां, खिलाने किसी और की बात तो नहीं की, या उन्हीं लोगों से की पीछे? अगर उन्हीं लोगों से की है तो ओल्ड टेस्टामेंट हमारे लिए नहीं है। ये बात याद रखना। सिस्टर बैठ जाओ, छोड़ दो इनको, बैठ जाओ। अगर वो पीछे बात लिखी, वो तब नहीं, वो आज के लिए हमारे लिए भी है। उसने क्या कहा? तुम अपने बेटे और बेटियों को, नौकर चाकर, उन सब को तुम उसी जगह लेके जाना जहां मैं तुमको हुक्म दूंगा। मैं एक बात को मैंने फील किया। भाई जुल्फकार मेरी तरफ देखें। जब आपकी बेटी यहाँ पर खड़ी हुई थी ना, मेरे भी रोंगटे खड़े रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब आपकी बेटी यहाँ पे खड़ी, मैंने इस बंदे की अंदर एक ऐसी स्पिरिट में कैसी खुशी देखी है, एक ऐसा, मुझे खुद से मुझे रोना भी आ रहा है। मैं शर्ट हटाकर आपको बता सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े रहे। मैं इसको फील कर रहा हूँ। इस बंदे का बस नहीं चल रहा, ये कोठे से चढ़ कर ना ऊपर नीचे छलांग मारकर खुदा की तारीफ कर रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप फील करो, अगर उसकी सिर्फ बेटी इमेजिन करो तो वो यहाँ पर खड़ी हुई है और उसको वो फायर से, उसकी प्रेजेंस से मैं खुद भर रहा हूँ। और मैं आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि यार मेरे बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो एक अदर बंदा इतना फील कर रहा है। अरे तो मुझे तो सड़क में जाकर ढोल बजाकर नाचना, झूमकर खुदा की तारीफ करनी चाहिए। और मैं फील कर रहा हूँ उस बंदे
बंदे के अंदर कि वो, मैं इस वर्ष का इंतजार कर रहा था, अंदर से वो ऐसे भरा है और मैंने इसको कभी हाथ उठाकर वर्शिप करके नहीं देखा, और खड़ा हो चुका है, हाथ उठा रहा है। हाथ उठाने का मतलब है खुदा ने मूसा का कहता जितो तिकर तेरा हाथ उठते रहेगा, कहता मैं तेरे नाल पर्सनल जंग लड़ांगा, जितो तू हाथ थल्ले करेगा, कहता मैं तेरा पीछा छड़ दूंगा। ये प्रूफ है, ये हिंट होते हैं, ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। हाथ को उठाना ये फतह, उसे कहा हाथ उठाओ, अब मैं खड़ा हूं, अगर मेरी बेटी खड़ी उसकी जंग हो रही है मैं उसकी मदद करूंगा, हम जीतेंगे यीशु के नाम से, वो सिलाते। आपको समझना है कि जहां पर खुदा जगह ठहराए तुम अपने बेटे और बेटियों को वहां पर लेकर जाओ। कहता खबरदार, कहता खबरदार, कहता वहां से ना दाएं ना बाएं, कहता तू वहां पर मत जाना, कहता जो जगह ठहराओ तू वहीं पर जाना। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए, तेरे फाइनेंस के लिए, तेरे सब चीजों के लिए पहले से इंतजाम करके रखा है। समझ आ रही है? आग लगती है, खुशी होती है। अरे एक रूह बच गई हिंद पादरी से, आपको बता नहीं सकता। इमेजिन करो, और इन फ्यूचर लाइफ में ऐसी कई बेटियां, कई बेटे आप खड़े हुए देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अब मैंने बोल दिया, ये भी समझ लो, मैंने अगर बोल दिया तो ये पूरा कैसे होगा? अगर आप सुबह उठे और अपनी बेटी को लवली तरीके से उठाकर उसको लवली सा गुड मॉर्निंग करके उसको ये नहीं कहा कि बेटा उठ और खुदा की प्रेजेंस में चला जा, तो ये अधूरा रहेगा। जब वो घर से जा रही है उसको बता के भेजो। अगर तू बाहर जा रही है ये बात को याद रखी कि तू खुदावंद यीशु मसीह की बेटी है। कुछ भी ऐसा गलत मत करना, उन दोस्तों से, उन बच्चों से, उन लोगों से बच के रहना तो तेरे बाप और तेरे खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत को खाक मिला। उसको कहकर भेजो। ये मेहनत है, ये आपकी मेहनत है जो आगे जाकर आपको बताएगी। मैं पास्टर हूं, मैं अपने बच्चों के सर पर चढ़ के रहता हूं, सर पे करते हैं, शरारते सब कुछ करते हैं, कभी डांट भी खा, सब कुछ करते हैं, मार भी खाते हैं, पर सर पे चढ़ के रहता। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है इस बाइबल में नबियों रसूलों के बच्चों के साथ हो गया, एली के बच्चे के साथ हो गया, अरे हमारे साथ हो सकता है। पर उसने कहा अगर तू मेरे नाम की गैरत रखता, अगर तू मेरे घर की गैरत रखता तो अपने बच्चे को डांटता। फिर उसने क्या कहा? अगर तू छड़ी का इस्तेमाल करता तेरा बच्चा मरता नहीं, क्योंकि मैं आसमान और जमीन का खालिक और मालिक हूं, जिंदगी और मौत मेरे पास है, बस उसकी मैं तंबीह करता तो वो जान जाता कि वही खुदावंद खुदा है और वो पति और गुनाह ना करता। पर तुझे मेरे घर की गैरत शायद नहीं थी। आपको पता नहीं तुम खुदा का मकदस हो, तुम्हारे बच्चे खुदा का ऐसा है, वो खुदा के हैं, तुम्हारे नहीं है, इनका हिसाब होगा। ये आपको समझना है। कहता है तो अपने बेटे और बेटियों को वही लेकर जा। क्यों कहा? क्योंकि जो तुमको करते देखेंगे वही खुद वो करेंगे। समझ आ रही है? हालेलुया। कहता खबरदार, कहता खबरदार। इसका मतलब है कुछ टेढ़ी राहें भी हैं, कुछ गलत लोकेशन भी है जहां से खुदा हमको वार्न कर रहा है। मैंने आपको बोला था मैं आपको घर की, खुदा के घर की इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा जो जगह तुम्हारे लिए ठहराई गई। आप इसको सिर्फ 10-12 देख रहे हो, अगर मेरी रूह से देखो तो मैं तो अनलिमिटेड, मैं नाम इसको लाखों में बोलूंगा, ना हजारों में और ना करोड़ों में, मैं बोलूंगा अनलिमिटेड। इसकी कोई लिमिट ना गिनती है। मैं उस फेवर को, उस कलीसिया को, उस गवाहियों को, उस मसे को यहां पर देख रहा हूं। अब्राहम जब तक लूत के साथ रहा, अब्राहम की स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं हुई। जैसे ही, ये बात क्या है? एक स्पिरिचुअल बंदे के साथ कुछ भी गलत बंदा खड़ा होगा, खुदा उसको गाइड कर देगा। ये खुदा की नेचर है। और लूत की नेचर थोड़ी सी खराब थी, और जैसे लूत अब्राहम से जुदा हुआ तो उसकी फौरी वर्ष जो लिखी, क्या लिखा वहां पर? खुदा ने कहा अब्राहम अपनी आंखें उठा
और जहां तक तेरी आंख जाती है सब कुछ तेरा है। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, आप देखोगे उस बड़ी ग्रेस को, उस बड़ी विक्ट्री को जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। कलाम को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, प्रेयर करना बड़ी बात नहीं, फास्टिंग करना बड़ी बात नहीं, प्रेयर करते रहना। करते रहने का मतलब आपकी डिमांड है खुदावंद ये दे दे, ये दे दे, अच्छी मैरिज, सब कुछ भी नहीं दे रहा, तो आप बोलो आई डोंट केयर खुदावंद, तू दे ना दे, तू मेरा खुदा है, मुझे आगे बढ़ना है। दैट्स इट। खुदा कहता है गुड। आप फास्टिंग कर रहे हो और आपको कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा, आप कहो खुदावंद आई डोंट केयर, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तू चाहिए। आप बाइबल पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रही है, पढ़ते जाओ। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू, मैं तेरे डर को रखता हूँ। अब खुदावंद सिखा खौफ को भेज, इल्म के उस स्टार्ट को, उस ब्लेसिंग को, उस मसा को भेज, ताकि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं। आप आज, कल, परसों, माह, 6 माह, 1 साल, आप बाइबल के सबसे बड़े कीड़े बन जाओगे। कोई बात बोल कर देखे, आप उसकी डेप्थ में जाकर बात बोलोगे और स्कॉलर अपना सर पकड़कर बैठ जाएगा, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। और अगर आप गुनाह से दूर हो तो आपके साथ आपकी लाइफ में घुस सकता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कहता है खबरदार, कहता है जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूं करना। हालेलुया। किसका हुक्म है? किसका? पास्टर का है? अरे नहीं समझ आती तो आई डोंट केयर, सुन लिया, इग्नोर कर दो, भाग जाओ। अरे 6 माह के बाद फिर उसी 40 साल उस पहाड़ के इर्द घूमते रहोगे। तुमको समझ नहीं है कि तुमको सजा मिल रही है, क्योंकि बनी इस्राएल कौम 40 साल क्यों घूम रहे थे? क्योंकि खुदा ने उनसे सिर्फ बच्चे लेकर उनको मारना था, इसलिए वो 40 साल घूम रहे थे। क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने खुदा का इतना बड़ा गुनाह किया, बुत बनाकर उसको पूजा की। खुदा ने कहा यार इतने बड़े मिरेकल तुम्हारे सामने कर दिए, अब भी तुम मुझे नहीं पहचाने? उसने कहा डोंट वरी। मूसा के कहने पर उनको माफ किया कुछ टाइम, और वो पहाड़ के इर्द 40 साल घूमते रहे और उनको ऐसा लगा खुदा ने माफ कर दिया। और क्या हुआ? उनके अंदर से जब बच्चे पैदा हुए, खुदा ने उनको अलग कर लिया, उन सबको उस बियाबान में मार दिया। उनमें से एक बंदा भी आगे नहीं गया। अरे किस खुदा को समझ रहे हो? अरे वो ऐसा नाप तोल कर चलने वाला खुदा जो तुम्हारी समझ से बड़ा पड़े। जो तुम सोच रहे हो खुदा वैसा बिल्कुल नहीं है, और जैसा तुम समझ कर बैठे हो वैसा तो 100% वो नहीं है, और जैसा तुम नहीं समझ रहे वो वैसा ही है। हालेलुया। जैसा तुम नहीं ना समझ रहे, हाँ ठीक है मैं बड़ा खुदा ऐसा वैसा, ये तुमको ऐसे ही लग रहा है। अरे तुमको अंदाजा नहीं हो वाकई में आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। हालेलुया। सब बोलो आमीन, तारीफ करो उस खुदा की। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। मेरा ये बिलीव है होली स्पिरिट इस कलाम के वसीला से आपकी लाइफ को तब्दील करेगा, आपके बातन को, आपके हृदयों को खुदा चेंज करेगा, और खुदा के वसीला से आप बरकत पाओगे। सब अपनी आंखों को बंद करो।